मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं के प्रसंग में आज हम आपको लिए चलते हैं कैंची धाम के संस्मरण में उमा दत्त शुक्ला और सुधीर दादा के बीच में वार्ता हो रही है। दादा अपनी बात कह रहे हैं, उमा दत्त अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये बातें जो लिखी हैं पारस स्पर्श महाराज जी की मानव देह लीला विश्राम के बाद लिखी गई, तो कैसे वातावरण में लिखी होगी, कैसे लिखी होगी दादा ने। बताते हैं दादा को अपने तन मन की सुध नहीं रहती थी, बस उन्हें कॉपी भर जाती थी, दूसरी कॉपी पकड़ा दी जाती थी, पेन पकड़ा दिया जाता था, पानी रख दिया जाता था और दादा लिखते रहते थे। तो उसमें एक ऐसा संस्मरण लिखा है कि दादा ने अपने बारे में लिखा है कि मैं व्यवस्थाओं में व्यस्त था कैंची धाम में। जब कार्यक्रम होते हैं तो निश्चित रूप से ज्यादा व्यस्त रहना पड़ता है और वो बहुत व्यस्त थे। उसी समय आवाज लगाई, कई बार उनके कमरे से भी निकलना हुआ, वक्त बैठे हुए हैं वो अपने निकल रहे हैं, तो उसी समय आवाज लगाई बाबा ने दादा को। दादा के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी, सारा काम छोड़ के महाराज जी के चरणों में खड़े हो गए। हाँ बाबा, ये लोग बता रहे थे कल तुमने खाना नहीं खाया, इतने व्यस्त हो, इतनी व्यस्तता किस काम की, खाना खाना चाहिए था। दादा कहते हैं बाबा देखो ये बातें हमसे मत करो, और इन बातों का सुनने का मेरे पास समय नहीं है, अरे बहुत काम है। और ये कहते हुए कमरे से वो निकलने लगते हैं। जब वो कमरे से निकल रहे होते हैं तो महाराज जी जो वहां भक्त बैठे हैं, वहां बिलारी की रानी यानी मुरादाबाद की रानी है, वहां मंत्री हैं उनकी पुत्री हैं और बहुत सारे लोग हैं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों में मैंने बताया आपको। तो ये वहां पर बैठे हुए हैं और उनके सामने दादा ने कह दिया मेरे पास वक्त नहीं है। महाराज जी कहते हैं और दादा दरवाजे से निकलते हैं तो उनके पीछे सुनाई पड़ता है, इसके पास मेरी बात सुनने का भी वक्त नहीं है, ये बहुत व्यस्त है, इतनी व्यवस्था देखता है। ये सब बातें कहते हैं और वो चलते जा रहे हैं। लेकिन एक संतोष है, एक मन में दादा के भी, कि हम जब सेवा करते तो हमें कुछ ध्यान नहीं रहता, मन में एक सुकून मिलता हमको काम करके। उमा दत्त शुक्ला और सुधीर दादा दोनों ऐसी बातें करके, आंखों में दोनों के आंसू हैं। उमा दत्त शुक्ला कहते हैं कि मैं भी बहुत लाड़ प्यार से पला अपने घर में, प्यार की कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई, मैं तो बहुत लाडला शिशु था, अपने घर में लालन पालन हुआ, उसमें बड़ा प्यार मिला। लेकिन वास्तविक प्यार और संरक्षण क्या होता है ये तो हमने तभी जाना जब बाबा जी की शरण में आ गए। क्योंकि जो प्यार, जो संरक्षण, जो लालन पालन करते समय जो व्यवस्थाएं मिलती हैं वो बालक के मन पर अमिट होती हैं। और उन यादों को कहते हुए उमा दत्त शुक्ला सुबकने लगते हैं। कहते हैं कि जब बाबा जी के सानिध्य में रहा तभी हमने जाना कि प्यार क्या होता है, संरक्षण क्या होता है, स्नेह क्या होता है। हमको लगा कि जीवन का जो सार्थक उद्देश्य है वो अब हमको प्राप्त हुआ है। मित्रों, दादा और उमा दत्त शुक्ला बाबा को याद करते हुए अपनी बात कह रहे हैं और ये बता रहे हैं
कि जब मैंने ये कह दिया कि मेरे पास आपके ये बातें सुनने का वक्त नहीं है, तो भी एक प्यार था, एक स्नेह था, और मेरा भी जो कहने का तात्पर्य था वो भी स्नेह भरा था, आदर भरा था, क्योंकि व्यवस्था तो हम उन्हीं की देख रहे हैं। तो मित्रों, जब कभी कोई बात करनी हो, कोई स्पष्ट बात रखना चाहिए, और दादा ने अपनी स्पष्ट बात रखी, उससे महाराज जी का उन्हें और ज़्यादा प्यार मिला। ऐसे ही संस्मरण के साथ फिर मिलते हैं। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।